जो मुझे प्रेगा न्यूज ने दी है। पीरियड्स मिस होने पर आप प्रेग्नेंट है या नहीं बताए प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज से श्योर हो जाएं। दिन की शुरुआत गोदरेज एयर पॉकेट वाले बाथरूम में हो। ताज़ी खुशबू से हैप्पी। गोदरेज एयर पॉकेट बाथरूम फ्रेग्रेंस, इसकी पावर जेल टेक्नोलॉजी बनाए आपके बाथरूम को खुशबूदार और फ्रेश, ताकि आपके दिन की शुरुआत हो एकदम फ्रेश। किंग आयुर्वेदिक तेल से मेरे बाल सिर्फ झड़ना बंद नहीं, नए बाल उगने भी शुरू हो गए। बिल्कुल नए बाल। और ये रेवोल्यूशनरी डीप रूट कोम जड़ों तक तेल पहुंचाए। बाल झड़ना रोके, नए बाल उगाए। विख्यात इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित 21 जड़ी बूटियों वाला केश किंग, द किंग ऑफ ऑयल्स। बेशकीमती यादों का खजाना, साथ में रंगीनियों का नया जमाना। थोड़ी नजाकत, थोड़ी शरारत, थोड़ा प्यार, थोड़ी तकरार। पूरा बॉलीवुड सिर्फ एक चैनल पर। E24 बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन। क्या लेना है सब। खुदा जाने वाज थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि एक जिस तरह की ये कॉम्पोजिशन बन गई थी, जिस तरह का ये एक रोमांस ये एंगल था, जिस क्विंटेसेंशियल रोमांस रणबीर एंड दीपिका। खुदा जाने मैं मिट गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। और आर्थिक रूप से कमजोर की परिभाषा क्या होगी? जिनकी 8 लाख रुपए से कम की आय है, सालाना आय, इन लोगों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। आरक्षण की इस व्यवस्था के लागू होते ही आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो जाएगी। खबर है कि आरक्षण के नए प्रावधान के लिए कल मोदी सरकार संविधान संशोधन विधेयक लेकर आ सकती है। तो बड़ा दांव खेलते हुए चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या ये लागू हो पाएगा, अमली जामा पहना पाएगी सरकार? यहां पर मनीष, एक बात तो साफ है कि सरकार संसद में तो इस संशोधन विधेयक को पास कराने में कामयाब हो जाएगी, खुलकर कोई मुखालफत नहीं कर पाएगा। इसके प्रोविजंस में नुक्ताचीनी तो की जाएगी, लेकिन खुलकर खिलाफ कोई नहीं आ पाएगा राजनीतिक दल। बिल्कुल, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से हमने थोड़ी देर बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल खड़े किया। बाकी जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, चाहे अभी जो कांग्रेस के संजय सिंह जो सांसद है राज्यसभा से, उन्होंने भी यही कहा कि ये ऐसा तो नहीं कि ये जुमला साबित हो जाए सरकार का, क्योंकि इतनी देरी से लाया गया है। तो जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया ऐसी आनी तय है, लेकिन क्योंकि सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, आप देखें संदीप जी, उन्होंने खेला है, क्योंकि लगातार जो सवर्ण है उनकी तरफ से आंदोलन लगातार देखा जा रहा था। यूपी एक बहुल इलाका है, बिहार बहुल इलाका है सवर्णों का, मध्य प्रदेश है, ये तमाम जो राज्य हैं यहाँ पे सवर्ण बहुल इलाके हैं, और यहाँ पे लगातार आरक्षण की मांग की जा रही थी, खासतौर से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को। अब सरकार ने ये फैसला ले लिया है। मोदी सरकार से लगातार ये जब मांग की जा रही थी, उनके खुद के सांसद बहुत ही जो सवर्ण जाति से आते हैं, वो काफी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जरूर आलोचना सरकार की कर रहा है, लेकिन उसके मास्टर स्ट्रोक से, क्योंकि आपको एक और बात बता दूं संदीप जी, आप हैरान होंगे कि आज जब 1 बजे जब कैबिनेट की बैठक हुई, इससे पहले किसी को यह अंदाजा नहीं था कि सरकार इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है। और आप देखिए तमाम मतलब सरकार ने अचानक ये फैसला लिया, कैबिनेट के बाद ये निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री के ऑफिस जो संसद में है वहीं पे कैबिनेट की बैठक हुई और यहाँ पे ये निर्णय लिया गया। तो किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार लेने जा रही है, दांव खेलने जा रही है। तो जाहिर तौर पर सरकार ने अभी एक बड़ा दांव कि ये मात्र बीजेपी का चुनाव के पहले का स्टंट है। तो जो बात हम कर रहे थे वही बात सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट के साफ करते हुए, हम सरकार का साथ देंगे, पहले संविधान में संशोधन कीजिए वरना यह चुनावी जुमला साबित होगा। यही नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा अब शाम तक।
बिल्कुल। और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने भी यही कहा कि वो स्वागत तो करते हैं सरकार के इस ऐलान का, लेकिन उन्होंने मंशा पे सवाल खड़े किए कि आखिरकार जब इतना कम वक्त बचा है, कल सत्र खत्म हो जाएगा, शीतकालीन सत्र जो है इसके बाद अंतरिम बजट पेश होगा आपको 1 फरवरी को, तब सरकार के पास क्या वक्त बचेगा कि इस तरीके की बिल जो संविधान संशोधन बिल है उसको संसद से पास करा पाए। हालांकि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि हम स्पेशल सत्र इसके लिए बुला सकते हैं, उदित राज ने इस बात को कहा। तो लेकिन विपक्ष अरविंद केजरीवाल खुद स्वागत तो कर रहे हैं, सरकार का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको, क्योंकि सरकार के पास काफी कम वक्त बचा हुआ है संदीप जी, इस बात को ध्यान में रखना ये होगा। बहुत इस अहम बात संविधान कही है संशोधन आपने को सरकार मनीष, ये कैसे- बहुत अहम बात पकड़ी है। कल संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है, एक दिन में ही क्या संशोधन विधेयक पास करवा लेगी सरकार? क्या यह मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है संदीप जी, कल का दिन बचा हुआ है, कल तो बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि हम इसके लिए स्पेशल सत्र बुला सकते हैं जब अंतरिम बजट पेश होगा 1 फरवरी को, तब भी जो बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं सरकार की तरफ से कि वो जो सत्र होगा, वो जो जिस समय होगा, वो 1 हफ्ते से 8 दिन से ज्यादा सत्र चलने वाला नहीं। उसके बाद चुनाव तैयारियों में तमाम लोग तो लग जाएंगे। सरकार संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए क्या एक विशेष सत्र भी बुला सकती है? क्योंकि सिर्फ कल का दिन बचा है अभी संसद की कार्रवाई का, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही।